हेलो हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो रणबीर। ओह माय गॉड, मैंने जस्ट अभी देखा मैंने आपको लोखंडवाला के बाहर पोस्टर लगा हुआ था आपका मेरे साथ। तो कोई फर्क पड़ा? नहीं मतलब लोगों के फोन वगैरह आए कि कपिल के साथ पोस्टर लगा, क्या चक्कर है? फर्क तो पड़ता है। देखो इतनी फिल्में कर ली, अब जाके मौका मिला मेरे साथ स्क्रीन शेयर करने का। वैसे मेरे को पता है आप बर्फी की प्रमोशन करने आए हैं। मेरे को भी ऑफर हुई थी, मैंने मना कर दिया बिकॉज आई एम डूइंग शेर खान। अब कब कर रहा हूं ये अपने बगल वाले से पूछिए आप। मैं तो कहता हूं भाई फिल्म शुरू कर लो। मैं इस चक्कर में बार बार कॉमेडी सर्कस करता हूं कि आप शेर खान शुरू करोगे। आप इस चक्कर में बार बार कॉमेडी सर्कस में आ जाते हो कि ये खत्म होगा तब शुरू करेंगे। भाई आप शो शुरू करो, ये तो चलता रहेगा, ये नहीं खत्म होगा। ये तभी खत्म होगा जब आप फिल्म शुरू करेंगे, मैं उधर चला जाऊंगा, शो खत्म। नहीं देखो मैडम सीधी सी बात है, अब परफॉर्म करने वाला भी नहीं रहेगा, जज करने वाला भी नहीं रहेगा, आपने किसी को फर्स्ट निकालना नहीं। तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी बहुत बहुत मुबारकबाद, सलमान भाई की फिल्म ने, एक था टाइगर ने 250 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। जोरदार तालियां। सलमान भाई है बड़े चालाक, पूरी फिल्म में लड़की को लेके घूमते रहे, शादी फिर भी नहीं की। मेरे को पता है लास्ट वाले सीन में गोली क्यों मरवाई, ताकि बहाना मिले कि मेरे टांके लगे हैं, 2 हफ्ते ठहर जाओ फिर करेंगे शादी। नहीं तो दुनिया में कोई माइकल लाल है जो सलमान खान को गोली मार सके? है कोई? वो भी रणवीर शोरी। अच्छा कुछ लोग मुझे कहते सलमान भाई ने जो रोल किया है रॉ का एजेंट, कैसा एजेंट अपने बॉस की नहीं सुनता। मैंने कहा वो एजेंट बाद में, पहले सलमान खान है। वो किसी की नहीं सुनता। खैर रणबीर साहब, आप पहली बार हमारे शो में आए हैं, चाय पानी वगैरह मैं पी लूं फिर आपसे बात करता हूं। रामू। अरे मालिक आ गए आप? कहां मर गया था तू? चलिए मालिक आप आ ही गए तो खाना वाना लगा दीजिए, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। पहला एपिसोड, पहली लाइन वो भी गलत। पढ़ मारूंगा, दूसरे एपिसोड में बाहर निकलवा दूंगा मैं। ऐसे गलत लाइनें बोल रहे तू। कहां मर गया था इतनी देर से? जा जाके दारू की बोतल ले गया। नहीं मालिक, मैं पहले ही 2 पेग लगा चुका हूँ। टटपूंजिए, तेरी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मूड है पीने का। जा जाके ले गया और 3 गिलास ले गया। 3 गिलास? तीसरा कौन आ रहा है मालिक? तीसरा कोई नहीं, दूसरा भी कोई नहीं आ रहा है। मैं 3 पैक पीऊंगा। 3 गिलास ले गया। हाँ तो मालिक 1 गिलास में ही पी सकते हो ना? 3 पैक पी सकते हैं 1 गिलास में? बिल्कुल पी सकते हैं, 10 पी सकते हैं। तो मेरे को कल क्यों नहीं बताया बे? कल मैंने 8 पैक लगाए, मेरे को पता मैंने 8वां गिलास कैसे अरेंज किया है। चल जाके ले गया। और सुन, हाँ मालिक। थोड़ा चखने वखने का इंतजाम कर जा। चखने में मालिक खीर बना लूं मालिक? चखने में तेरी कौन सी अम्मा दारू के साथ खीर खाती है बे? कौन खाता है खीर? मालिक आपने ही तो बताया था कि अर्चना जी चखने में खीर खाती हैं। आते ही जट से पंगा, तू तो बाहर है। तू मेरी रीस मत कर, मेरी नकल मत कर। मैं तो प्यार मोहब्बत से मेंटेन किया हुआ है। तू किस कैपेसिटी में बोल रहे बे? अरे उनकी बात अलग है, उनका थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है। उनका क्या है, उनको तो कम ने मैंने भूख ना लगने की गोली दी, वो भी 2 बोरियां खा गई। उनके ऊपर मत जा तू, दबा जा जाके। अरे दारू की ले गया। मालिक गलती हो गई मालिक। लेकिन मालिक आप तो दादर गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? कुछ नहीं यार, तेरे को तो पता है इतनी बारिश हो रही है, लोकल ट्रेन सब लेट चल रही हैं, ऊपर से ऑटो वालों की स्ट्राइक। आपको तो पता होगा रणबीर, ऑटो की स्ट्राइक है, तभी अपनी गाड़ी में आए हो। अदरवाइज फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मैं घर कैसे जाऊं, कैसे पहुंचूं जल्दी। मैंने मधुमक्खी का छत्ता देखा, मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने पत्थर उठाया, मारा दे के, मेरे को घर तक ड्रॉप करके गई मधुमक्खियां। मालिक वैसे हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं। क्या? हम आपकी नौकरी छोड़ रहे हैं मालिक। तेरे दिमाग खराब है साले, तू मेरी नौकरी छोड़ देगा? मैं किसके घर में रहूंगा जाके? दारू की बोतल निकाल, चल बेवकूफ आदमी। ये लो मालिक। हाँ रहने दे, मैं खुद ही डाल लेता हूँ। तेरे को किसी ने बताया ना था फोन आने वाला है? हेलो, हाँ जी हम नौकर जी बोल रहे हैं, मालिक घर पे ही पड़े हैं। किसका फोन है बे? मालिक कोई लड़की है, इंटरव्यू लेना चाहती है। बुला बुला उसको, बोल ऑटो की स्ट्राइक के फोन से ही आ जाए, जल्दी बुला। हाँ एक काम कीजिए, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। घंटी बजी, 1 मिनट मालिक लेकर आया हूँ। बस ये छोटे छोटे पॉज हैं। आइए। हेलो मिस्टर कपिल। ओहो कपिल, 1 मिनट। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हम नौकर हैं, मालिक तो अंदर हैं कपिल जी। अरे नौकर, हिम्मत कैसी हुई तुझे मेरे हाथ लगाने की? हाँ कैसे हाथ लगाया तूने मुझे? कपिल कहाँ है? कपिल? ये बैठे हैं देखो।
हाय कपिल। हेलो हेलो, मैं आप ही को मिस कर रहा था। आइए। Oh my God, आप शराब पी रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं पानी पी रहा हूँ। मैं पानी नीट नहीं पी पाता, इसलिए थोड़ी थोड़ी विस्की मिक्स कर लेता हूँ। कहाँ से आई आप? मैं कल तक से आई हूँ, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ, शुरू करिए। अच्छा, आप कॉमेडी सर्कस के 6 सीजन जीते हैं, तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, कॉमेडी सर्कस में जो मैंने 6 सीजन जीते हैं, जी। उसका सबसे पहला श्रेय तो मैं ऊपर वाले को देता हूँ। मतलब आप भगवान में विश्वास रखते हैं? नहीं नहीं, वो जो ऊपर बैठे हैं दो, इनको। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? घर में? जी। फैमिली में हाँ। वैसे कोई नहीं है, बट आप चाहें तो फैमिली बन सकती है। व्हाट? शादी हुई है आपकी? कहाँ आप? नहीं नहीं, अभी नहीं। नहीं, कभी वीकेंड पे थोड़ी सी हुई हो ऐसे। अरे मालिक, ये इतना फोर्स कर रही है तो मान लो ना कि इनकी शादी नहीं हुई। नहीं। तू क्यों बोल रहे दुल्हन के भाई? तू अपना काम कर जाके। इधर ये ले पैसे और जाके चॉकलेट लेके आ। समझ गया मालिक। हाँ। तो डार्लिंग। डार्लिंग? नहीं, आपने अपना नाम नहीं बताया ना। नाम क्या है आपका? सरगुन। सरगुन। ओके, तो सरगुन डार्लिंग। अरे यार, आप मुझे बार बार डार्लिंग क्यों बुला रहे हो? एक बार में समझ नहीं आता है। अच्छा, आपको नहीं अच्छा लगा ना? अरे तो इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? अरे अच्छा ही लगा। मालिक, चॉकलेट ले आया मालिक, ले आया मालिक। तो दे दे इसको अपने मुंह में। चॉकलेट ले आया मालिक, चॉकलेट ले आया। तू चॉकलेट ले आया, वो बर्फी ले आया। मेरा मुंह मीठा ना होने देना साला। अरे यहाँ से। मालिक, लगता है आपको दारू चढ़ गई है। तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप क्या पूछ रही थी? आप इतने हॉट हैं, हैंडसम भी हैं, स्मार्ट हैं, तो आपने कभी फिल्मों में ट्राई नहीं किया? देखिए, इस हैंडसम बंदे ने ट्राई तो बहुत किया है, लेकिन एक और हैंडसम बंदे की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। मैं नहीं, आपको ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप मेरे को पता है शुरू कर रहे हैं, मैं टेस्ट प्रेशर कर रहा हूँ जस्ट ऐसे ही। मेरे को लगता है इससे अच्छा मैंने किसी लड़की पे ट्राई किया होता ना। अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छे से कीजिए मालिक। सराव, क्या कर रहे हो? अच्छे से शूट करो ना। अरे तुम टेंशन मत लो, ऐसा शूट करूंगा ना कि रागनी एमएमएस भी पीछे छूट जाएगी, और फिर उसके बाद ये वीडियो में मालिक को दिखाकर ब्लैकमेल करूंगा और हम दोनों कॉमेडी सर्कस में आ जाएंगे। सरगुन, अब तुम दूसरों के घर में बर्तन मांजना छोड़ दो। अब ये क्या कर रहे हैं? मालिक, अभी दिखाता हूँ। ये देखो मालिक, अगर आपने हमको कॉमेडी सर्कस में नहीं लिया तो ये वीडियो हम आपकी गर्लफ्रेंड अर्चना जी को दिखा देंगे मालिक। ये क्या किया बे? इतना सेक्सी वीडियो बनाया हमारा। सीखो बंदे से कुछ। पहले दिन आया, आते मुझे अपनी वीडियो में ले लिया। अपना अभी तक मुहूर्त शॉट नहीं हो रहा है। चक्कर क्या है? तो मालिक, इसका मतलब हम दोनों कॉमेडी सर्कस में आ सकते हैं? आ क्या सकते साले, और जज की कुर्सी में बिठा दूं? आ तो गए हो। ये है मेरा पार्टनर मुबीन सौदागर एमपी से, और ये सरगुन गलती से यूपी से। दोनों के लिए जोरदार तालियां। हेलो हेलो हेलो। यस, थोड़ा लेट आऊंगा क्लिनिक पे। या करीना आ रही है? अरे पेशेंट का क्या, मरते पैदा होते रहते हैं, छोड़ो ना, वो थोड़ा ना रोज रोज आएगी। ये जस्ट जस्ट ओके ओके। हाउ आर यू करीना? मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मतलब यू वोंट बिलीव, यू जस्ट शुड लव मी। मतलब मेरे को सीरियसली, मतलब आपका कभी कभी, मैं पेशे से बाई पेशे डॉक्टर हूँ, लेकिन जब कभी आपकी फिल्म आ रही होती ना, तो बिलीव मी, यू वोंट ट्रस्ट मी, बट मैं सब कुछ छोड़ के आपका सीन देखने आ जाता हूँ फिल्म पे। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, कल आपकी फिल्म आ रही थी वो वाली, मुझे कुछ कहना है, तो मेरा ऑपरेशन चल रहा था, मैंने बीच में छोड़ के आपका सीन देखने आ गया। जैसे तुषार का आया, फिर वापस ऑपरेशन देखने चला गया। ऐसे मतलब चलता रहता है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना आपकी एक्टिंग मेरे को, सीरियसली। परसों वो भी आए थे, रणवीर भी आए थे। अच्छा। तो दोनों भाई बहन के आसपास फिल्में आ रही थी, तो इतना खर्चा क्यों किया? दोनों मिलके बना लेते। मतलब उसकी बर्फी, आपकी हीरोइन, तो मिलके बना लेते ना बर्फी की हीरोइन, या हीरोइन जैसी बर्फी। आप तो लगते भी हैं, सीरियसली। मैं आपका इतना फैन हुई हूँ ना, जब आपकी वो आई ना, जब वी मेट, उसमें कितना ट्रेंड चला ना वो सलवार के साथ टी शर्ट पहनने का। मैं तो खुद 1 साल पहन के घूमता रहा, सीरियसली।
उसकी जिक्र में मुझे मैटरनिटी वार्ड में जॉब मिल गया। डॉक्टर साहब, यस यस यस। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी गर्भवती है डॉक्टर साहब। थोड़ा जल्दी आओ, उनको जाना भी है। हाँ, इसे बच्चा होने वाला है डॉक्टर साहब। क्या कुछ कीजिए डॉक्टर ओह साहब। माय गॉड, इनको तो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ेगा। आइए आइए। अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? Oh my God! अरे डॉक्टर साहब वो प्रेग्नेंट है डॉक्टर साहब, आराम से। तो इसलिए कर रहा हूँ जल्दी बाबा, अगर कहीं बच्चा इधर ही होगा तो मेरा 10,000 गया ना। 10,000? हाँ, आप एक काम करिए, रिसेप्शन पे जाके 10,000 रुपए जमा करवाइए। ओके, डॉक्टर साहब 10,000 बहुत ज्यादा है, कम करो ना। 10,000 ज्यादा लग रहा है तेरे को? तो किसने कहा था उस रात जागने के लिए बे? सो जाता ठुल्ले। डॉक्टर साहब जा जाके कराओ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ डॉक्टर साहब, 5,000 में कर दो ना। 5,000 में हो जाएगा, लेकिन पेट खुला छोड़ दूंगा, घर जाके सिलते रहना। डॉक्टर साहब मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ डॉक्टर हाँ, साहब। पैसे का इंतजाम करो, चलो जल्दी जाओ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन कोई आ जाती है कि माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना, तो किसको बचाऊं? तो अरे बाबा इतना सोचने में टाइम, चल मैं अपने मूड के हिसाब से देख लूंगा। जो ज्यादा जो कम चिल्लाएगा उसको बचा लूंगा। ओके, तो जाके ऑपरेशन कर। बच्चे को बचाना डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, बच्चे को बचाना डॉक्टर साहब। अरे बच्चे को। पागल आदमी, तो बच्चे को बचाना, बच्चा माँ को बचा। मोबाइल रहेगा तो रिचार्ज होता रहेगा। ये बात तो सही डॉक्टर साहब, पागल आदमी है। ये बात तो सही डॉक्टर साहब। मैं पैसे लेकर आता हूँ डॉक्टर साहब, पैसे लेकर आता हूँ। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाबा दर्द तो होएगा, ये कोई राजमा चावल खा के थोड़ी ना भूला है। यू आर सीरियसली प्रेग्नेंट। सब्र रखो, सब्र के बच्चे मीठे होते हैं। ओके, चलो ऑपरेशन शुरू करते हैं। ओके, आप करेंगे? कोई लेडी डॉक्टर नहीं है? बाबा 2 लेडी डॉक्टर थी, दोनों प्रेग्नेंट है। तेरे को लेडी डॉक्टर चाहिए ना? चल ठीक है, मैं तेरा ऑपरेशन बैठ के कर देता हूँ। क्या, इधर आ, चल आ, जल्दी आ, जल्दी आ, मर जाए तू। ये होने लगा ऑपरेशन, ये चला दी मैंने बत्ती। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, जुड़वा बच्चे हुए, मुबारक हो। देख, ओह माय गॉड, सो लवली, सो ब्यूटीफुल। 2 बच्चे हुए, वो भी सेलिब्रिटी, एक शशि जी, एक अमित जी। ओह माय गॉड, मुबारक हो, तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए हैं। अभी अपने पति को बोलना मैं 20,000 लूंगा। क्यों? अरे बाबा 10,000 एक बच्चे का ना, तो 2 बच्चे को 20,000 हो गया। अभी समय तेरे, पकड़ो अपने बच्चे। ओह गॉड, आया मोबाइल है, घंटी लैंडलाइन की बजा रहा है तू। हेलो, यस, क्या? नहीं, रॉन्ग नंबर है। हेलो, ओह गॉड सॉरी। अब क्या हो डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, तुम्हारा पति किसी की जेब काटते हुए पकड़ा गया, उसको फांसी हो गई। नहीं, तेरा बेड़ा गर्क, अब तो पति भी नहीं है, तू बच्चे फेंक रही है, कल को कहाँ से लाएगी? क्या हुआ? नहीं, रो मत, रो मत। देखो देखो, दिल छोटा मत करो किसी की बहन, मैं तुम्हारे पति के जाने का दुख समझ सकता हूँ। अबे मुझे पति के जाने का दुख नहीं है। तो नहीं, 20,000 रुपए कौन देगा? क्या? तो मैं ये दोनों बच्चे वापस पेट में रख दूंगा, मैं बता रहा हूँ। What does this mean? तो ये कंगन दे दे मेरे को। ये सिर्फ 4,000 रुपए के हैं। तो बाबा सोना महंगा होता जा रहा है, जब महंगा हो जाएगा तो भेज दूंगा, मेरे को देना कंगन। 2 कंगन नहीं तो एक ही बच्चे छोड़ के जाऊंगा। बढ़िया है, लेकिन एंजॉय करो ना। हे भगवान, मैं इन दोनों बच्चों को कैसे बड़ा करूंगी? अरे यार, बड़ा तो करना ही पड़ेगा। मुझे पता है मेरा पति कातिल नहीं था। मैंने पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बड़ा करूंगी। अपनी बाप की मौत का बदला लेंगे, बदला लेंगे ये। माँ 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 माँ, तेरा बेटा का नौकरी मिल गई। माँ, मुंह में डंडा दे, मैं क्या कर रही है? तेरे बेटे को नौकरी मिल गई। माँ, तू अचानक पुलिस वाला कैसे बन गया? और भी लोग आए थे भर्ती होने को माँ, लेकिन ये वर्दी सिर्फ मुझे फिट आई। ये देख माँ, उन्होंने डंडा और पिस्तौल भी दिया। एक काम कर, ये ले, सुई में ना धागा डाल दे। माँ, अब तुम्हें दूसरों के कपड़े सिलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू इतना कमाएगा बेटा? नहीं माँ, मेरी खुद की 3 पैंटें फटी हुई, पहले वो जाके सीना। माँ क्या करती है? माँ माँ माँ, बेटा तूने मुझे बहुत खुश किया, बहुत खुश किया। मैं अभी मंदिर होकर आती हूँ। मंदिर बोल के मंदिर ही जाना माँ, कोई कन्हैया लाल के घर में मत चली जाना। हमेशा मंदिर बोल के जाती है और मराठा मंदिर चली जाती है, और फिर वही ठक 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 हट ठक 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 हट ठक ठक हट 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 हट। सॉरी रवि, इतना साले एक्साइटेड हो गया, करीना को मेरी लाइनें खत्म नहीं होनी थी, पहले आ गया तू। ये मेरा भाई है, मैंने सोचा भी नहीं था कि पहले बार मुझे किसी ऐसे बंदे को गिरफ्तार करना पड़ेगा जो मेरा खुद का भाई होगा, इसलिए मैंने अपने भाई को आज इस पुल के नीचे बुलाया है। अब आओ। सॉरी रवि, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कार में आने वाले अक्सर थोड़ा लेट आते हैं भाई। रवि मैं कार से नहीं आया, और देखो ये जो पुल है भाई, देखो गिर जाएगा, थोड़ा साइड में हो भाई ये रेट्रो का पुल है, मेट्रो का पुल नहीं जो गिर जाएगा। भाई चिंता मत करो। एक बात बताओ भाई,
जुल्म की काला बाजारी से तुमने आज तक कितना ब्लैक का पैसा कमा लिया भाई? उफ, ये ब्लैक का पैसा। तुम ये बात भूल रहे हो रवि कि जिस पैसों से तुम्हारी परवरिश हुई है वो भी ब्लैक का ही पैसा था। नहीं चाहिए तुम्हारा ब्लैक का पैसा भाई। 1 महीने में कमा के ब्लैक का पैसा तेरे मुंह पे मारूंगा भाई। कैसे मारोगे रवि? 10 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे तुम्हें इतना पैसा कमाने में। रिश्वत नाम की भी कोई चीज होती है भाई? हमेशा अपना ही दिमाग मत चलाया करो। रिश्वत? मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। क्यों शर्म आती है भाई? मैं कौन सा ब्लाउज पहन के ड्यूटी पे जाता हूँ? मुझसे फालतू की बहस मत करो रवि। मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ भाई। मुझे तुमसे बहस करने, तुमसे मार नहीं खानी। 1 मिनट। हेलो, क्या मेरी माँ तुम्हारे कब्जे में है? 1 मिनट, माँ से बात कराओ। माँ से। माँ तू टेंशन मत ले माँ, हम तुझे छुड़ा लेंगे। माँ अभी हम जिंदा हैं। जिंदा है लेकिन छुड़ाने जाएंगे फिर नहीं जिंदा बचेंगे। डाका बड़ा खतरनाक आदमी है। रवि बकवास मत करो। मैं तो कहता हूँ रहने दो भाई। लेट इट गो। और कितने साल बचे उसके? जाने दो ना उसको। रवि माँ से बात करो। मेरी क्यों बात करा रहे हो? बात करो। तू बोलो बिजी है। बात करो माँ से। हेलो। हाँ माँ तुम्हें किसने कहा था गुंडों को बताने के लिए तुम्हारे 2 जवान बेटे हैं? थोड़ा रो धो के मिन्नतें करती तुम्हें भिखारन समझ के छोड़ देते। क्या है माँ? हमें पास बॉस के इसलिए बड़ा किया था हमें गुंडों के हाथों मरवा सको? ठीक है पर ये कायरों की तरह बात करना बंद करो। माँ को बचाने तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं जाऊंगा भैया। तुम्हें यहाँ करीना कपूर आई तुम्हें माँ की बड़ी मैं थप्पड़ मारूंगा। क्या है? माँ को बचाने तुम मेरे साथ चलोगे रवि? माँ को नहीं बचाएंगे भैया। देखो मेरी बात सुन, मैं आपको बता दूं। बच्चा! मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। अरे मुझे पता था तुम मुझे लेने नहीं आओगे, इसलिए मैंने विलन को राखी बांधी और खुद ही आ गई। मैंने तो पहले कहा था ये 2 बार खांसेगी वो खुद ही छोड़ देंगे इसको। ओए, 1 मिनट भाई साहब देखिए, माँ आ गई। अब फैसला हो ही जाए कि माँ किसके साथ जाएगी। फैसला क्या करना इसमें? जाहिर सी बात है माँ मेरे साथ तो जाएगी नहीं, तुम लेके जाओ। नहीं रवि, माँ तुम्हारे साथ जाएगी। मैं स्मगलर के साथ नहीं जाऊंगी। क्या स्मगलर के साथ नहीं जाएगी? वो कौन सा तुमसे माल की डिलीवरी कराया? क्या उसके साथ? मैं बिजी आदमी हूँ। मैं तेरे साथ ही चलूंगी। मेरे साथ चलूंगी? जैसी तू परफॉर्म कर रही ना तुझे मधुर भंडारकर भी नहीं चला सकता। तेरे साथ चलूंगी मैं। अरे मेरे साथ नहीं जाएगी, मैं अकेला जाऊंगा। मैं तेरे साथ चलूंगी तभी तो फिनाले तक पहुंचूंगी। और तेरे चक्कर में अगर मैं ही वहां तक नहीं पहुंच पाया तो? समय समाप्ति की घोषणा। अब तो ये हमारे जजेस ही बताएंगे कि कौन फाइनल तक जाएगा। थैंक यू महाराज। दुश्मन देश ने हम पे हमला कर दिया महाराज। ओ माय गॉड अक्षय कुमार सर, मैं आपका बड़ा फैन हूं। ये सब बोला होगा सब लोगों ने आगे। मैं सच में फैन हूं बिकॉज एक्टर के साथ साथ आपकी फिटनेस बढ़ी है। आप रोज सुबह 4 बजे उठ के जॉगिंग करने जाते, राइट? ये जॉगिंग वॉगिंग का बहाना आता है। जिस आदमी के पास पैसा ज्यादा हो ना, नींद वैसे ही कम आती है। सर आपने ब्लैक बेल्ट भी है ना? ब्लैक बेल्ट इज द बेस्ट बिकॉज किसी भी ट्राउजर के साथ मैच कर जाती है। परेश जी कैसे हैं आप? मैं आपका तो इतना ज्यादा फैन हूं ना, कोई भी आए हम सबको बोलते हैं। बट आपका दिल से फैन हूं। मेरे को लोग बोलते थे, कहते परेश जी बहुत बड़े आदमी। पहले मैं नहीं मानता था, फिर मैंने हेरा फेरी देखी, फिर मेरे को यकीन हुआ। मैंने कहा जो बंदा अक्षय कुमार सुनील शेट्टी को किराए पे रख सकता है वो बड़ा ही अंदर आदमी होगा। मतलब मेरे को जो फील होता है, मैं बातों बातों में भूल गया सर जी। हमारे राज्य पे दुश्मनों ने हमला कर दिया है, लेकिन हमारा महाराज इतना लड़की आदमी है। 460 रानी है उसकी, अभी भी दिल नहीं भरा उसका। कल एक नाचने वाली आई, उसको देख कह रहा था इसको हम अपनी रानी बनाएंगे। अब मैंने कहा ध्यान से देख, तेरी खुद की बीवी है वो। महाराज जल्दी आइए, उन्होंने जाना भी है। महाराज की जय प्रदा हो। जय प्रदा, लेकिन वो तो हमें पसंद नहीं। तो इस उम्र में क्या आपको जैकलिन फर्नांडिस ला के दे महाराज? महाराज आपको शायद पता नहीं है, दुश्मन देश ने हमारे ऊपर फिर से हमला कर दिया है। अच्छा हाँ। ये दुश्मन हम पर बार बार हमला क्यों कर देता है? मैंने भी यही बात जाके पूछी। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हमला करने की? तो बस फिर क्या बोले वो? कुछ नहीं, ये देखिए। ओह माय गॉड, अच्छा हुआ तुम्हारे सीने पे तीर नहीं लगे, वरना तुम तो वही मारे जाते। कैसे मारे जाते महाराज? मैंने तीर प्रूफ जैकेट पहन रखा महाराज। अरे लेकिन किस काम का? ये तो तुमने पीछे पहना है। महाराज अपनी कैपेसिटी का पता होता है मेरे को। जब पता मैंने भागना ही है तो मैंने उस हिसाब से जैकेट पीछे बांधा हुआ है। सेनापति, हम दुश्मन पर पहला हमला क्यों नहीं करते? दुश्मन ही पहला हमला क्यों करता है? महाराज क्या करना पहले हमला करके? पहल भी करें फिर हारें भी, बदनामी होती है। और वैसे भी हमारी फौज में है क्या 50-60 बड़े बड़े लोग रखे आपने, उसमें से भी 10-12 लोग छुट्टी पे गए हैं।
जंग के टाइम पे 10-12 लोग छुट्टी पर। जी, ये महाराज। हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। महाराज अर्जेंट था, उन सबकी बीवियों को बच्चे होने वाले हैं। बच्चे जंग के टाइम पे सबके घर में एक साथ बच्चे। जंग तो आज लगी महाराज, सारा साल सैनिक फ्री रहते हैं, घर पे कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप भी कमाल करते रहते हैं। तुम्हारे पास दुश्मन से बचने का कोई उपाय है? महाराज एक काम करें, हाँ ये खिड़की में से नीचे छलांग लगा दें आप। ठीक है। हाँ। या नीचे तो खाई है। महाराज ओवर एक्टिंग ना करें, अगर हंसना है तो एक ही लाइन पे हंस देंगे, नहीं हंसेंगे तो ऐसे भी नहीं हंसेंगे। क्या है नीचे? नीचे तो खाई है। खाई है तो आप चिंता ना करें, खाई में हमने मगरमच्छ छोड़े हुए हैं, वो ऐसे मुंह खोल के आपको कैच कर लेंगे। और अगर केज छूट गया तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कौन सा नाश्ता किया है? खा लेंगे महाराजा चिकन बर्गर। सेनापति, हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। महाराज इतने बड़े महाराज हो गए, आपको इतना नहीं पता कि जब ऑडियंस ताली बजा रही है डायलॉग नहीं बोलना। दोबारा बोलिए। सेनापति, क्या है? हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मजाक पसंद नहीं, मिमिक्री चाहे जितनी मर्जी करा लो। मजाक करने के लिए मैं जो रह गया हूँ। सेनापति, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? महारानी की जय अब शायद ही कभी हो। बकवास क्यों कर रहे हो सेनापति? आप नहीं जानती महारानी, दुश्मन देश ने हम पे दोबारा हमला कर दिया है। क्या ये दुश्मन देश बार बार हम पे हमला क्यों करते हैं? आप दोनों साथ में एंट्री नहीं ले सकते, बार बार बताऊं सबको मैं? हटाओ यहाँ से। वैसे सेनापति जी, हम चाहते हैं कि तुम हमारे और महारानी के लिए कोई एकांत जगह की व्यवस्था करो। एकांत जगह? दुश्मन ने हमला किया, इनको चुम्मा चाटी की पड़ी है। अब कैसे महाराज है? हटा दिए। महाराज आपकी इजाजत हो तो जस्ट एज ए यंगर ब्रदर, क्या नहीं किस महारानी ऐसी जस्ट। ये क्या बकवास कर रहे हो? देखिए महाराज, वैसे भी दुश्मन आ जाएगा, आपसे ज्यादा तो महारानी! महारानी प्यार है। थोड़ा रहिए इधर। देखिए महाराज, दुश्मन आएगा, हमला करेगा, हमें हरा के वैसे भी महारानी ले जाएगा। और मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है कि इससे पहले कि ब्रेड खराब हो जाए उस पे जैम लगा के खा लो। अरे ऐसे कैसे कोई महारानी को ले जाएगा? सेनापति, क्या है? हम चाहते हैं कि तुम दुश्मन से युद्ध करो। तो मैं क्या 8 घंटे उनके साथ लूडो खेल के आऊं? क्या बातें कर रहे हैं आप? हद होती है। एक्चुअली मेरा पत्थरी का ऑपरेशन हुआ है, नहीं तो मैं आपको मना नहीं करता। मेरे क्या जाता 2-4 मुक्के खाने में, मैं भी चला जाता आपके साथ। सेनापति जी, अगर हमें पता होता कि तुम इतने बड़े कायर हो तो हम तुम्हारे चाचा के कहने पर कभी तुम्हें सेनापति नहीं बनाते। तो हमें भी लगा था कोई क्लरिकल जॉब होगी। टेबल पे बैठूंगा, एसी ऑफिस होएगा, कैलकुलेटर होएगा। मेरे को कैलकुलेटर तो दूर, मेरे को तो आप वेंटिलेटर पे लेके जाने की बातें कर रहे हैं महाराज। अच्छा, जब तलवारबाजी का अभ्यास करते हो तब तो बड़ी बहादुरी से लड़ते हो। महारानी अभ्यास की बात और होती है, अभ्यास की बात कर रही, रिहर्सल तो आप भी बड़ी अच्छी करती। इधर आके बेड़ा गर्क होता कि नहीं होता? हद होती है। सेनापति, क्या है महाराज? हमें लगता है कि हमें ही दुश्मन से लोहा लेना होगा। महाराज वो दुश्मन है बंगार वाले, नहीं जिनसे लोहा लेंगे आप। और क्यों लोहा लेंगे? उनके हाथ में इतनी बड़ी बड़ी तलवारें, आपके कमंडल भी छीन के लेके जाएंगे। अरे बेवकूफ, हम कहावत कह रहे हैं, मतलब हम दुश्मन से लड़ेंगे। तो ऐसे कहिए ना, दुश्मन ने हमला किया, आप कहावतें बोल बोल कंफ्यूज कर रहे हैं। महाराज अब इसे छोड़िए, हम आपके साथ चलेंगे दुश्मन से लड़ने। देख, औरतों को तो बहाना चाहिए लड़ने का। आपको पता नहीं है, वो बड़े खतरनाक आदमी है। आप एक काम करें, आप इधर रुकिए, पहले महाराज को मर जाने दें, आपके लिए चूड़ी तोड़ने का फंक्शन अलग से रखवा देंगे हम। महारानी, इसकी बात छोड़ो, ये कायर है। हम दुश्मन से मुकाबला करके आते हैं, तुम अपना ख्याल रखना और हमारी विजय के लिए प्रार्थना करना। यलगार हो, यलगार हो। थोड़ा म्यूजिक दे। महाराजा की एग्जिट हुई है। मर गया महाराजा, मर गया, मर गया, मर गया, बुड्ढे का हैप्पी बर्थडे हो गया। नहीं महारानी, आप क्यों आंसू बहा रही हो उस ठरकी बुड्ढे के लिए? अच्छा, जब सामने था तो महाराज, अब बुढ़ा। देखिए महारानी, आपको शायद पता नहीं है, आपके अलावा महाराज की 460 रानियां और थी। 460 रानियां? जी, इतनी बीवियां, मरेगा तो था ही वो पहले ही। मैं तो कहता हूँ महारानी शुक्र करो, हमारी इज्जत बच गई। बुड्ढा जंग के मैदान में मरा, अगर कहीं बेडरूम में मर जाता नाक कट जाती हमारी। सेनापति, वो तो ठीक है, अब महाराज चले गए, अगर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया तो? आप चिंता ना करें महारानी, अगर दुश्मन आप पे आक्रमण करेंगे उससे पहले मैं ही आप पे टूट पड़ूंगा। मेरा मतलब मैं आप फिक्र ना करें महारानी, आप चिंता ना करें। अगर अपने बाप की औलाद है तो बाहर निकल। ये कौन है? दुश्मन देश, सेना अंदर आ गई। सेनापति, अगर अपने बाप का बेटा है तो बाहर निकल। आई एम मम्मा's boy, can't come outside। काहे कहेंगे, दो अपनी तलवार, मैं लड़ूंगी उससे। तलवार तलवार तो आप लड़ लो फिर, ये लो, ये लो। ये कैसी तलवार है? वो मैंने कल ही खरीदी, 6-7 महीने अपने पास रखो, बड़ी हो जाएगी। दुश्मन आ गया। कहाँ है कायर? बाहर निकल। कहाँ है? ए, कौन है तू? मैं
एसपी। एसपी? एसपी मतलब? सेनापति। और तुम? मैं डीएसपी। डीएसपी? हाँ, मतलब दुश्मन सेनापति। मैं तुझे बंदी बनाने आया हूँ। क्यों? कहाँ मैं भाग रहा है? क्यों बंदी बनाने आया? मैं बंदा अच्छा नहीं लगता? मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रहे हो? अबे मेरे कहने का मतलब है या तो मेरा गुलाम बन जा या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। महारानी, महारानी जया करो। कायर कहीं के, हम शूरवीरों के परिवार से हैं। हाँ, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। यहाँ कौन देख रहा है? झुका लो, 2 मिनट बच जाएंगे। ए! क्या है? हमारी शान में गुस्ताखी। हाँ महाराज, एक काम करिए, इनकी गर्दन उड़ा दीजिए और मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। अच्छा, तो बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मुझे माफ कर दे और इनकी गर्दन उड़ा दे। गद्दार कहीं के। गद्दार क्या? कहा है तूने मेरा? एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम। खून का बदला खून, नमक का बदला नमक। 4 रुपए का पैकेट लेके मुंह पे मारूंगा मैं आपके। हाँ, नमक के चक्कर में क्या जान दे दें हम अपनी? देखिए महारानी, एक फायदा है, आप जान दे देंगी, मेरी जान बच जाएगी। मेरी जान बचेगी, चैनल के पैसे भी बचेंगे जो आप पे खर्चा हो रहे हैं, और चैनल के पैसे बचेंगे, और आने वाले हफ्तों में हम जितने भी एक्ट करने वाले हैं वो भी बच जाएंगी। मैं तो कहता हूँ महारानी की गर्दन उड़ाओ। थैंक यू। हेलो, हाँ जी, शमशेर बोल रहा हूँ। एक सेकंड, इससे आवाज नहीं क्लियर आ रही, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ जी, एक्चुअली मेरी शादी है। होटल से बोल रहे हैं ना जी। 300 लोगों का खाना अरेंज करना है। जी जी, कितना? 600 रुपये पर प्लेट। ओके, एक काम करें, आप एक ही प्लेट में बार बार डाल के लेके आना। नहीं अरे, हमारा खर्चा बच जाएगा, तुम्हारी मेहनत बच जाएगी। ऐसे नहीं होता। क्या बात कर रही हो यार? मैंने कल एक शादी में देखा, अर्चना की प्लेट में वेटर खा रहा था। अच्छा, प्लेट वेटर की थी? नहीं पता चलता एक्चुअली, दोनों ने कपड़े एक जैसे पहने थे, वेटर वाले। हाँ। ओह रानी, मैंने कितनी बार कहा है अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। तुम ऑलरेडी मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो। ऊपर से तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझे इसकी वैन के पास नहीं जाने दे रहे थे, पर मैं भी डरा नहीं, डटा रहा मैं। मुझे 2 मुक्के मारे लेकिन डरा नहीं मैं, सीधा बेहोश हुआ मैं। What the hell? What do you mean? तुम्हें क्या लगता था रानी? मुझे पता है आज भी तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए नफरत है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे शादी के लिए मना कर दोगी तो मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी? What do you think? अभी कल ही मुझे कटरीना का फोन आया था, कहती मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने कहा होल्ड करो। मैंने कहा सलमान भाई आपका फोन होता है। एक्चुअली आपको मैं बात बताऊं, हमारा 8 साल अफेयर चला है, शादी नहीं हो पाई। हम लोग करने वाले थे लेकिन मेरी बीवी नहीं मानी। अब क्योंकि मेरी बीवी चली गई है तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। घोड़ी से लेके डीजे तक सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। आज बस कोई लड़की फाइनल हो जाए तो मजा आ जाए। वाह वाह, फॉरेनर गेस्ट भी आए हैं। जल्दी जल्दी आओ, उन्हें जाना है। हाँ, माफ करना जजमान, आने में थोड़ी देर हो गई। तो जल्दी आता तो कौन सा तू रानी मुखर्जी लेके आता बे? नहीं जजमान, इस बार लड़की बहुत बढ़िया लेकर आया हूँ। क्यों? लाखों में एक है। क्यों? इसके क्या 4 दिन बाद मुझे निकल आती है? ये वैसी लड़की नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। किस तरह की टैलेंटेड है? सिंगिंग, जूडो, कराटे, डांसिंग वांसिंग सब कर लेती है। देखो, मेरे को बीवी चाहिए अजय देवगन नहीं। सुनो इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मटको। मटकी? ये दही हांडी वाले दिन बाहर ना निकलना, कोई मुंह में दही भर के ना तेरे पत्थर मार के फोड़ देगा मटकी कोई। जजमान, आप इस लड़की में इतनी कमियां निकाल रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है? क्या कमी है मेरे में? एक ही कमी ना, एक पैर में 9 नंबर का जूता आता है, दूसरे में 6 नंबर का। लेकिन नहीं, सिर्फ हमें पता है, दूसरों को थोड़ी ना पता। वो भी मैं 6 नंबर वाले को उल्टा करके पहन लेता हूँ, लोगों को लगता है 9 नंबर है। ये लड़की मेरे को कोई ठीक नहीं लग रही। अरे जजमान, बहुत बढ़िया लड़की है, अमीर खानदान की है। अमीर खानदान की? तो अब तक शादी क्यों नहीं हुई इसकी? वो क्या है, थोड़ी सी मांगलिक है। किस तरफ से? जजमान, मांगलिक है, कोई दीमक नहीं लगी हुई है किस तरफ से। हाँ। क्या है कि गलत ग्रह में पैदा हो गई थी। गलत ग्रह में पैदा हुई थी? तो सही ग्रह में पैदा हुई तब कौन सा शाहरुख से शादी होती इसकी? अभी इसको मेरे जैसे मिलता। बेटी, तुम्हें ये आदमी पसंद है? जी, मुझे पसंद है। और आदमी, तुम्हें ये बेटी पसंद है? उसको बेटी बेटी बोल रहे मुझे आदमी। मेरी छाती के बाल देख लिए तूने साले? थप्पड़ मारूंगा तेरे को मैं। पसंद पसंद तो वैसे ठीक ठाक है लेकिन मैं काम चला लूंगा। काम चला लूंगा के क्या मतलब है? मैं लड़कियों को मोटरसाइकिल थोड़ा जो चला लोगे। 6 एपिसोड देखे मैंने, मोटरसाइकिल तेरे से ज्यादा एवरेज देती है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं हैंडल कर लूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? सबसे पहली शर्त है कि दहेज के मैं सख्त साथ हूँ, मेरे को चाहिए चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरे परिवार वाले तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। वो तो जिन्होंने देना होता है वो तो खिलाफ होते ही हैं। ये क्या मतलब हुआ? देखो, लड़की अगर
बेगाने घर जाती है शादी करके, कुछ ना कुछ लेके जाएगी तो ऐसे अच्छा ही लगता है कि नहीं? अब देखो इसके माँ बाप इसको अगर फ्रिज देते हैं तो ठंडा पानी तो यही पिएगी ना। मेरा क्या है, मैं तो बियर ही ठंडी करूंगा। मेरा क्या है, अगर ये कल को टीवी लेकर आती है तो सीरियल तो यही देखेगी ना। मेरा क्या है, मैं तो थका रहा, रात को जाके 5 मिनट FTV देखना, मैंने सो जाना है। इसलिए ये सब चीजें जरूरी होती हैं। अब मेरी पहली शादी हुई थी, पहली बीवी में मैं उसके माँ बाप को मैंने बोला, मैंने कहा भाई देखो हमें दहेज का कोई लालच नहीं है, लड़की 2 कपड़ों में चाहिए। कमीने बेवकूफ लोग बिकनी में भेज दी लड़की। तो इसलिए कुछ दहेज में जरूरी होता है। हाँ जजमान समझ गया। वैसे आपको क्या क्या चाहिए? तुम ही बोलते जा रहे हो कि नहीं बोल रही? वो क्या थोड़ी सी शर्मीली है। शर्मीली विशर्मीली कोई नहीं है, रानी मुखर्जी के सामने फंबल ना हो जाए इसलिए चुप बैठी हुई है। जजमान ऐसी बात नहीं, लड़की में बहुत कॉन्फिडेंस है। केमिस्ट की दुकान में जाकर खांसी की दवाई ले आती है। अब इसको कॉन्फिडेंस नहीं कफ कहते हैं, बेवकूफ आदमी। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे घर में कौन कौन है मटकी? मम्मी, पापा और 17 भाई बहन। क्यों मैं पंडित, तू तो कहते थे केमिस्ट से जाके दवाई लेके आती है। 17 भाई बहन सुन के तो लग रहा है पूरे जिले में कोई केमिस्ट नहीं इनके। ओह माय गॉड। जजमान वैसे ऐसी बात नहीं है। ये बताइए कि आप शादी में मतलब आप बारात की तैयारी हो गई? सोच लो क्या बोलना है, आराम से बोलो, इसमें क्या है। सारी तैयारियां हो गई हैं। तो जजमान कब करनी है शादी? देखो आज तो मेरे बड़े दूर के चाचा जी की डेथ हुई है, तो अभी तो नहीं, शाम को कर लें। इतनी जल्दी? मेरे परिवार वालों को भी तो शादी की तैयारियां करनी है। काहे की तैयारियां करनी है? भूखे नंगे लोग दहेज तो दे नहीं रहे, काहे की तैयारियां करनी है? तुम एक काम करो बेटा, तैयारी करो, मैं बारात में आ जाऊंगा। तू कहे को आएगा बारात में बे? पहले 2 लोग ज्यादा हैं तो तू क्यों आएगा बारात में? अरे 2 लोगों से याद आया, सुनो हम हनीमून कहाँ मनाएंगे? जहाँ आप कहेंगे। किचन में? किचन में? नहीं, मेरा बेड किचन में लगा, मेरे पास 1 KK फ्लैट है। नहीं, मुझे किसी हिल स्टेशन जाने। अच्छा कश्मीर चले? हाँ कश्मीर। जजमान आप मुझे बारात में तो लेकर नहीं जा रहे हैं, मुझे हनीमून में लेकर चलिए, मैं भी कश्मीर देख लूंगा। मुझे सब पता तेरी हरकतों से, कश्मीर जाके तू कन्याकुमारी देखने वाला है। निकल यहाँ से, चलो हट। हाँ ठीक है जजमान, जा रहा हूँ मैं। ये लो, ये क्या है? इसमें मंत्र मैंने पढ़ के डाल दिए हैं, आप बाद में पढ़ लेना। पेन ड्राइव में मंत्र क्यों, तू नहीं पड़ेगा वहां पे? अब सारी स्क्रिप्ट तो आप ही पढ़ लेते हैं, 2-4 मंत्र पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा। हो जाओ यहाँ से। आप मुझे एक बात बताइए, क्या? आपने कितने गुंडों को पकड़ा है? मैंने बस कभी गिनती नहीं की। क्यों? अब एक आदमी की क्या गिनती करें? वो भी जो मुक्का मार के निकल गया मेरे को, एक आदमी की क्या गिनती करनी। अच्छा आप एक बात बताइए जी। आपको कहीं कोई बुरी लत वत तो नहीं है ना? बुरी लत छूट जाए इसीलिए तो शादी करना। मतलब? मेरा मतलब मैं पता नहीं कमजोरी की वजह से लड़कियां छिड़ जाती हैं, लड़कियां छिड़ जाती हैं मेरे से। बात तो सुनो इधर, 2 मिनट। ये जो गया है लड़का, और कितना टाइम लगाएगा आने में? मुझे क्या पता। मेरी बंदूक किधर गिर गई? ए, दूर हो जा मेरी गर्लफ्रेंड से। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्यों, तुम्हारा भी है? ये तो बहुत बड़ा बदमाश चिंटू है, तुमने मुझे बताया नहीं तुम इस बदमाश के साथ फंसी हुई हो। ये तो अपन की साजिश थी, आज अपन तेरे को इधर ही ठोक डालेगा। तेरे को शर्म नहीं आती? निहत्थे आदमी व्यवहार करता है। अबे तेरे पास तो बंदूक है ना? तो ये ले। थैंक गॉड डार्लिंग तुम आ गए। पता है कब से मेरी सबके सामने बेइज्जती कर रहा है। कोई बात नहीं, आज मैं इसको इधर ही ठोक डालूंगा। यार 1 मिनट, आजा। मर गई। ये तुमने क्या किया? इधर कुर्सी पे आकर ड्रेस खराब करोगी, इधर आओ। ये तुमने क्या किया? अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी तुमने? अरे भाई एक अच्छा होना चाहिए, गर्लफ्रेंड बहुत बन जाएंगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ सही बात है। ये दे ताली, इधर दे ताली। मेरा भाई ये क्या किया? मेरे भाई एक्ट अच्छा होना चाहिए, पार्टनर बड़े मिलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो अभी आप लोग नंबर देंगे आपको।